दोस्तों मैं तो चला निर्मल सर की पूरी वीडियो देखने। आप भी पूरी वीडियो देखें ताकि समझ आ सके। अपना पेन नोटबुक निकाल कर तैयार हो जाइए, पढ़ाई शुरू होने वाली है। 5, 4, 3, 2, 1, go! हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सबसे पहला नंबर आप लोगों को गुड मॉर्निंग। जो सवेरे में मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उसे गुड आफ्टरनून, और जो शाम में हमारे वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें गुड इवनिंग। तो आज हम आपको क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ाने जाने वाले हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके व्यू से। आपके क्लास 9th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। तो इस चैप्टर में मैं आपको एक एक लॉजिक, एक एक थ्योरी, एक एक इसमें आने वाले वर्ड्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ाएंगे। बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आप जो है क्वाड्रिलेटरल का वीडियो बनाए, ये चैप्टर मुझे बहुत ही हार्ड लग रहा है। तो मैं उन प्यारे बच्चों से यह कह देना चाहता हूँ कि यह वीडियो, यह जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह जो आपको चैप्टर बताने वाला हूँ बहुत ही आसान है। बस आपको करना है मेहनत, मेरे साथ करना है मेहनत। तो मेहनत हम कैसे करेंगे, उसी पे मुझे एक पोएम याद आ गई, तो मैं उस पोएम को मैं एक बार कह देता हूँ ताकि आपके अंदर में जागरूकता आ जाए, आपके अंदर में मोटिवेशन आ जाए। क्योंकि कोई भी चैप्टर को जो है पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस पे मोटिवेशन जो याद आया, आप याद रखिएगा इस चीज को। जब तक ना हो सफल, जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष मैदान को छोड़कर, संघर्ष मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें मेहनत करना है। हम हर एक चैप्टर में बोलते हैं प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको जो है सफलता मिलेगा, आप जरूर इस पे जंग जीत जाओगे। तो चलिए मेहनत करना है, मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, मेरे साथ में आप भी मेहनत करोगे। मैं जो बताऊंगा आप उसको जो है समझेंगे, उसे राइट डाउन करेंगे, कॉपी कलम आप अपने साथ रखेंगे। पहले मैं इसका आपको इसमें जो है आने वाले इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें पहले मैं सारे डिफिनीशन बताऊंगा, उसके बाद मैं थ्योरम को प्रूव करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः करते हैं, श्री गणेशाय नमः। इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल से देखिए, क्वाड्रिलेटरल पहले कहते किसको है, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। तो सबसे पहला नंबर एनी क्लोज्ड पॉलीगन, एनी क्लोज्ड पॉलीगन, एनी क्लोज्ड पॉलीगन, यानी कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन which has 4 sides, 4 angles and 4 vertices, 4 angles and 4 angles and 4 vertices, 4 vertices। यानी आपको क्या याद रखना है कि कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन होगा जिसके 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो और 4 वर्टिसेस हो, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक क्लोज्ड है, ये हो गया ए, या हो गया बी, या हो गया सी, या हो गया डी। तो अब देखिए यहाँ पे जो है क्या करना है आपको, जो है जैसे यह हो गया आपको एंगल, यह एंगल हो गया, यह एंगल हो गया, यह एंगल हो गया। तो यानी यह सारे जो है आपको क्या है, ये सारे आपको एंगल्स हैं, सारे आपको क्या है, एंगल्स हैं। तो ये सारे आपको एंगल्स हैं। तो जो क्लोज्ड पॉलीगन, कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हो, तो इसमें 4 साइड्स हैं। देखिए आपको ए बी हो गया साइड्स, बी सी हो गया साइड, सी डी हो गया साइड्स और डी ए हो गया साइड्स। ये 4 साइड्स हो गए। और वर्टिसेस कौन कौन हुआ, ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस, सी वर्टिसेस और डी। यानी आपको जो बताना है ए बी जो है, ए बी हो गया, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सारे जो है 4 साइड्स हैं, ये साइड्स हो गए आपके। वर्टिसेस कौन कौन हो गया, ए बी सी डी, ये आपको क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। तो एंगल आपको क्या हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे हो गए आपको एंगल्स। यानी आप क्या कहिएगा कि जिस क्लोज्ड पॉलीगन में
4 साइड्स होते हो, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पॉलीगन कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है वह होता है 360 डिग्री होता है। यानी आपको क्या याद रखना है कि किसी भी आपको जो क्वाड्रिलेटरल है जिनके एंगल्स का जो सम होते हैं, चारों एंगल का सम होते हैं, वह होते हैं 360 डिग्री। यानी याद रखना है दी सम ऑफ 4 एंगल्स, दी सम ऑफ 4 angles of quadrilateral equal to 360 डिग्री। यानी आपको क्या याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। वह मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूं, वह मैं आपको प्रूव करता हूं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यह एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं शॉर्ट में आपको प्रूव कर देता हूं, और इसमें एक डायगोनल है। ये मान लीजिए ये आपको ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में जो है आपको याद रखना है, जैसे ये देखिए दो आपको क्या हो गया, 2 ट्रायंगल हो गया, एक डायगोनल हमने ड्रॉ किया, वह डायगोनल क्या है? ईसी है। और इसमें देखिए आपको 2 ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम प्लस करेंगे, मान लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब आप यहां पर देखिए, ये आप क्या कह सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या? ए बी सी इक्वल टू क्या होगा? इसके एंगल का सम कितना होगा? तो यहां पर होगा कितना? 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर उसी तरह एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या दोगे आप? एडीसी। इसका जो है सम कितना हो गया? 180 डिग्री। इसको इक्वेशन आपने सेकंड मान लिया। अब क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो आप देखिए क्या होगा? ट्रायंगल एबीसी प्लस ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू कितना होगा? 180 प्लस 180। अब देखिए यह दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल मिलके बना देगा आपको क्या? एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बना देगा। यह बना देगा एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बना देगा, और इसका जो सम होगा वह कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो मैंने आपको यह भी प्रूव कर दिया कि द सम ऑफ 4 एंगल्स जो होता है क्वाड्रिलेटरल का वह 360 डिग्री होता है। ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। तो आप इसे क्या कीजिए? आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताऊंगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताता हूं, ठीक है? तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें जो है मेनली आपको जो यूज होने वाला है वह क्या यूज होने वाला है? आपको जो है इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं पैरेललोग्राम। तो आज हम पैरेललोग्राम के टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है इसमें क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। और पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड इस एक्सरसाइज 8.1 में सारे जो क्वेश्चंस हैं लगभग पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, रेक्टेंगल से भी रिलेटेड है। तो हम ऐसा करते हैं, हर एक का पहले प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि क्या होता है प्रॉपर्टी। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी को हम 1 बाय 1 करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला नंबर आप जानिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, 1 बाय 1 हम समझेंगे। पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं? देखिए जैसे यह एक मान लीजिए पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी, यह एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड्स मान लीजिए ये ए बी है, ए बी का मान लीजिए ये अपोजिट साइड है, और ये देखिए ये साइड्स, यानी अपोजिट साइड्स जिसके पैरेलल होते हैं
उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। यानी वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो, यानी यह ए बी सी डी के पैरेलल हो और बी सी ए डी के पैरेलल हो। फिर से देखिए, ए बी सी डी के पैरेलल हो और बी सी ए डी के पैरेलल हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यानी अगर आपको ए बी पैरेलल डी सी एंड बी सी पैरेलल ए डी हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। तो पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं? तो ए क्वाड्रिलेटरल विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो अपोजिट साइड देखिए, ए बी का पैरेलल हो गया सी डी, बी सी का पैरेलल हो गया ए डी, तो इसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज होती है, उन सारे प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? पहला प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या कहता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको याद रखना है अपोजिट। देखिए आप क्या कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, तो आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो। जैसे आप क्या कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। यानी पहला प्रॉपर्टीज क्या हुआ? जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हो। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यानी क्या होगा? इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? तो यह देखिए, ए का होगा सी और ये जो बी है, बी का होगा डी। यानी आप क्या कह सकते हो, एंगल ए का अपोजिट हो गया एंगल सी और एंगल बी का अपोजिट हो गया एंगल डी। तो ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वह होता है 180। एडजेसेंट एंगल्स सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब आपके मन में होगा एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल का मतलब आपको मतलब प्रोसी एडजेसेंट का मतलब हो गया, एक तरह से कह सकते हो प्रोसी। तो ए का प्रोसी कौन है? बी, बी का प्रोसी कौन है? सी, सी का प्रोसी कौन है? डी, डी का प्रोसी कौन है? ए। तो यानी आप कह सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल सी प्लस एंगल डी का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। उसी तरह एंगल डी प्लस एंगल ए, इन सभी का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यानी एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है पैरेललोग्राम में, वो उसका सम 180 होता है। अब चौथा जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वह क्या पढ़ेंगे? इसकी जो डायगोनल्स होती है, डायगोनल्स देखिए, यह डायगोनल्स हुआ, तो इसकी जो डायगोनल्स होती है वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। डायगोनल्स क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वह बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब मान लीजिए यहाँ पर ओ पॉइंट है या एक ओ पॉइंट है, तो यानी आप कह सकते हो कि ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। यानी दोनों जो डायगोनल होंगे, यह ओ ए इक्वल टू ओ सी होंगे, जितना इसकी लेंथ होगी उतना ही इसकी लेंथ होगी, उसी तरह जितना ओ बी की लेंथ होगी उतना ओ डी की लेंथ। यानी यह डायगोनल जो होगा, यह डायगोनल ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा, यानी इक्वल होगा। उसी तरह यह डायगोनल इस डायगोनल के क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वही डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो आपको मैंने जितने अभी जो मैंने आपको बताया, फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देना चाहता हूँ। आप माइंड में रखना, पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब देखिए अपोजिट साइड्स कौन हो गया? ए बी का पैरेलल हो गया डी सी, बी सी का पैरेलल हो गया ए डी। अब इसका प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्या बताया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल टू सी डी होगा और बी सी इक्वल टू ए डी होगा। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर मैंने लिखा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होगा? ए का सी, बी का डी। उसके बाद मैंने आपको तीसरा प्रॉपर्टी क्या लिखा? एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होगा? यह ए का बी, बी का सी, सी का डी, डी का ए। यानी ए और बी का सम 180 होगा। उसी तरह बी और सी का सम 180 होगा, सी और डी का सम 180 होगा, डी और ए का सम 180 होगा। यानी यह जो है रूल कहता है कि अगर आप एडजेसेंट एंगल को प्लस करोगे आपस में,
तो उसका सम 180 डिग्री होगा। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी आपको क्या मैंने बताया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इसकी जो डायगोनल होगी वह बाइसेक्ट करेगी, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज थे आपको मैंने बताया पैरेललोग्राम का। अब मैं आपको नेक्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट पैरेललोग्राम के बाद बताने वाला हूँ रेक्टेंगल। अब बताएंगे आपको रेक्टेंगल क्या होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, ठीक है। तो चूंकि इसमें पैरेललोग्राम जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि आपको जो भी थ्योरम होगा वह पैरेललोग्राम से रिलेटेड होगा, तो इसलिए मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में इतना डिटेल से आपको मैंने हर एक बात, एक एक चीज आपको, एक एक पॉइंट मैंने बता दिया, ताकि आप कभी भी कंफ्यूजन ना करें, आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। इसलिए मैंने पैरेललोग्राम का हर एक प्रॉपर्टीज बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है, अगला टाइप्स होता है रेक्टेंगल। तो देखिए रेक्टेंगल के बारे में आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह आपको एक रेक्टेंगल है, यह एक आपको रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे ये इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, जिसका अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हो, यानी जिसके अपोजिट साइड्स आपस में एक क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड रेक्टेंगल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, जिसका प्रत्येक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो यानी आप क्या कह सकते हो, जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो और प्रत्येक एंगल, ईच एंगल जो है 90 डिग्री का फॉर्म करता हो, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। यानी आप क्या कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया। उसी तरह आप क्या कह सकते हो, बी सी इक्वल टू ए डी हो गया, यानी अपोजिट साइड्स हो गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो और प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री का फॉर्म करता हो, और जिसकी डायगोनल जो होती है वह आपस में इक्वल होती है, जिसकी डायगोनल आपस में इक्वल होती है, यानी डायगोनल्स आप क्या कर सकते हो, ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, यानी दोनों जो डायगोनल होगी उसकी लेंथ जो होगी आपस में इक्वल होती है। यह हुआ आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या हो गया, आपको दिमाग में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे, जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का फॉर्म करता हो और डायगोनल आपस में इक्वल होता हो, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। अब मैं आपको तीसरा बताने वाला हूँ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर किसे बोलते हैं, तो स्क्वायर किसके बोलते हैं, जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगे, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स आपस में इक्वल हो। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो। मान लीजिए यह साइड, यह साइड, यह साइड, यह साइड, जिसके चारों साइड, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, जिनके चारों साइड्स 4 साइड्स आर इक्वल, जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का फॉर्म करते हो। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करते हो, 90 डिग्री के फॉर्म करते हो, और जिसके डायगोनल जो होते हैं वह आपस में इक्वल होते हैं। यानी आपको क्या याद रखना है कि डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, जिसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो, जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो और डायगोनल भी आपस में इक्वल हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का फॉर्म करता हो, उसे हम कहते हैं स्क्वायर। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट बताने वाला हूं, वो आपको मैं बताऊंगा रोम्बस क्या होता है। रोम्बस के बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रेपेजियम क्या होता है, काइट क्या होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। तो अगला मैं आपको बताने वाला हूँ रोम्बस के बारे में। तो रोम्बस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रोम्बस जो होता है, उस रोम्बस किसे बोलेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल, जैसे मान के चलिए एक रोम्बस हम बना लेते हैं, रोम्बस। तो ये जो रोम्बस होता है वह क्या होता है, एज स्क्वायर की तरह ही होता है। मान लीजिए यह रोम्बस है, ए बी सी डी, यह एक रोम्बस है। मान लीजिए, देखिए एक्चुअल में क्या है कि मैं जो आपको फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ
उसके आप डिफिनीशन को सीखिए और उसे आप ड्रॉ कीजिए। क्योंकि रोम्बस जो होता है, रोम्बस कह सकते हैं कि जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो, जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो, ठीक है। जैसे स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उसी तरह जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो, यानी कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल इन विच 4 साइड्स आर इक्वल, जिसके चारों साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो इक्वल हो यानी आप कह सकते हो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो। बट इसकी जो डायगोनल होती है ना, वह डायगोनल जो होती है वह इंटरसेक्ट जो करती है, वह सेंटर पे जहां इंटरसेक्ट करती है वह 90 डिग्री का, उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इसकी जो डायगोनल होती है वह क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। यानी आपको क्या याद रखना है, देखिए रोम्बस और स्क्वायर में यही फर्क होता है, जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और जिसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं उसे स्क्वायर कहते थे। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हो बट उसके डायगोनल इंटरसेक्ट जहां पे करते हैं, जिस पर इंटरसेक्ट करते हैं वह वहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं तो वह हो गया आपको रोम्बस। तो चलिए, यानी क्या कह सकते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, यानी डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, मेक 90 डिग्री एंगल, यानी डायगोनल्स इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करते हैं उस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, तो वह हो गया आपको रोम्बस। अब हम आपको नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, बहुत ही आसान है। देखिए ट्रेपेजियम किसे बोलते हैं, ट्रेपेजियम किसे हम बोलेंगे, ट्रेपेजियम जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया, इस ट्रेपेजियम का नाम ए बी सी डी दे दिया, तो यह ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। अब इस ट्रेपेजियम में देखिए क्या होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल, वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो होंगे अपोजिट साइड्स, 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी यह जो अपोजिट साइड्स हैं, यह मान लीजिए यह अपोजिट साइड और यह अपोजिट साइड, और मतलब कहने का मतलब अपोजिट साइड्स जो होंगे, 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और 2 अपोजिट साइड्स जो होंगे वो नॉन पैरेलल होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। जैसे आप कह सकते हो यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी जो है वह क्या होगा, पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी का, यानी यह जो है मान लीजिए इसके पैरेलल है और इसके जो 2 बच गए हैं साइड्स वह क्या होंगे, नॉन पैरेलल साइड्स होंगे। यानी एक क्वाड्रिलेटरल इन विच क्या बोल सकते हैं कि साइड्स, 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। यानी 1 पेयर जो होता है ना, 1 पेयर जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और दूसरा जो पेयर होंगे वो नॉन पैरेलल होंगे, तो उसे आप क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। ठीक है, ट्रेपेजियम। अब आपको मैं काइट के बारे में बताता हूँ। काइट के बारे में यहाँ मैं बताता हूँ। देखिए काइट क्या होता है, काइट किसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए काइट, मान लीजिए ये आपको काइट है, मान लीजिए यह आपको हम काइट बनाने वाले हैं। काइट कैसे बनाओगे, मान लो यह आपको काइट है, ठीक है, यह मान लीजिए आपको काइट है, एक मिनट, यह मान लीजिए कि आपको काइट है। तो काइट है जिसका क्या होगा कि 1 एडजेसेंट साइड्स, जिसकी 1 एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हो, यानी जैसे मान लीजिए इसका नाम है पी क्यू आर एस। अब आप यहाँ पर देखिए यह जो पी एस है वह एस आर के इक्वल है, पी एस एस आर के इक्वल है, और यहाँ पर पी क्यू जो है क्यू आर के इक्वल हो, यानी जिसके एडजेसेंट साइड्स 1, यानी जिसके एडजेसेंट साइड्स होंगे वह आपस में इक्वल होंगे, यानी पी क्यू क्यू आर के इक्वल होंगे, और यहाँ पर जो है पी एस यह एस आर के इक्वल होंगे।
तो यानी जिसकी एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, जो पड़ोसी हो, यानी पड़ोसी साइड्स, यानी पी क्यू का पड़ोसी कौन है, क्यू आर है, उसी तरह पी एस का पड़ोसी कौन है, एस आर है। तो जिसके क्या होंगे, एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उसे हम काइट बोलते हैं। तो यह आपको काइट है, आपको रोम्बस बता दिए, अब आपको मैं ट्रेपेजियम बता दिया। तो सारे जो है आपको क्वाड्रिलेटरल मैं आपको बता दिया, क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज भी बता दिए। अब मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूं, वो फैक्ट्स कैसे याद रखना है वह मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वह कौन कौन से फैक्ट्स है मैं आपको लिख के और आपको मैं अभी समझाऊंगा। पहले आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको फैक्ट्स के बारे में बताता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सारा प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी प्रॉपर्टीज थे, वो मैं क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स थे, मैंने सब के बारे में एक एक करके डिटेल से आपको समझा दिया। अब मैं जो हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वह देखिए क्या क्या होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला नंबर क्या याद रखना है कि चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो या रोहम्बस हो, ये तीनों जो होते हैं ना, यह देखिए स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोहम्बस, ये तीनों पैरेललोग्राम हो सकते हैं। ये सारे जो है ना, यानी स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी और रोहम्बस भी, ये सभी पैरेललोग्राम होंगे। आर आर पैरेललोग्राम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोहम्बस ये सभी पैरेललोग्राम होंगे, ये सभी पैरेललोग्राम होंगे। अब अगले पॉइंट आपको याद रखना है कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर जो होता है वह रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोहम्बस भी हो सकता है, ऑल्सो रोहम्बस। यानी स्क्वायर जो होता है वह रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोहम्बस भी हो सकता है। बट रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल एंड रोहम्बस, रेक्टेंगल एंड रोहम्बस नोट बी स्क्वायर। यानी आप क्या कह सकते हो कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोहम्बस भी हो सकता है, बट रेक्टेंगल और रोहम्बस कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। इन सारे प्रॉपर्टीज को आपको माइंड में रखना है, इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया। क्या बताया, स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, वो सभी पैरेललोग्राम होंगे, जबकि स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, बट रेक्टेंगल और रोहम्बस कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये था आपका जितने भी इसमें आने वाले आपको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी आपको थे वर्ड्स, मैंने जो भी आपको इसमें आने वाले आपको, जैसे पैरेललोग्राम क्या होता है मैंने आपको बताया, रेक्टेंगल क्या होता है आपको मैंने सभी का डिफिनीशन और प्रॉपर्टीज बता दिया, स्क्वायर क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, काइट क्या होता है, रोहम्बस क्या होता है, मैंने सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बताया, सारे का डिफिनीशन बताया और उसमें जो जो प्रॉपर्टीज थे वो भी बताया और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी बताए। अब मैं आपको जो है थ्योरम 8.1 आपको बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 8 पॉइंट थ्योरम बताता हूं। तो चलिए हम आपको पहला थ्योरम से शुरुआत करते हैं। पहला थ्योरम क्या कहता है, 8.1 थ्योरम क्या कहता है उसे हम पढ़ते हैं, फिर उसे हम प्रूफ करेंगे। क्या कह रहा है पहला थ्योरम 8.1, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी आपको क्या कहता है, मैं यहाँ पर देखिए एक फिगर ड्रॉ करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। कहता है एक जो है पैरेललोग्राम है, चलिए पहला नंबर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो यह आपको एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसकी जो डायगोनल है वह डायगोनल देखिए क्या है, इसकी डायगोनल क्या है, यह एक डायगोनल है। ए बी सी डी एक आपको पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल क्या हो गया, आपको क्या कर रहा है कि एक डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी यह जो अब जो ये डायगोनल इसको क्या किया,
यहाँ पर डिवाइड करते हैं इस डायगोनल को, तो इससे जो दो ट्रायंगल फॉर्म होता है, यह एक ट्रायंगल और यह एक ट्रायंगल, यह दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यह ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, इसे हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला नंबर देखिए, हमें जो दिया हुआ है पहले नोट करेंगे। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, जिसमें कि इन विच ए सी इज डायगोनल, इन विच ए सी इज डायगोनल। आपको जो पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे हम नोट कर लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है जिसमें एसी क्या है, डायगोनल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। क्या बोल सकते हैं, ए बी सी है तो ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। हमें प्रूफ करना है कि यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखेंगे, क्या प्रूफ में लिखेंगे कि एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, इन पैरेललोग्राम का डिफिनीशन या पैरेललोग्राम का सबसे पहला नंबर उसका प्रॉपर्टीज क्या है कि अपोजिट क्या बोल सकते हैं, इन पैरेललोग्राम अपोजिट जो होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यानी आप क्या कह सकते हो कि ए बी पैरेलल, ये ए बी पैरेलल होगा क्या, डी सी। उसी तरह आपको क्या होगा, ए डी पैरेलल होगा आपको बी सी। फिर से देखिए हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज को हमने लगाया। प्रॉपर्टीज क्या हुआ, अगर यहाँ पर आपको फिगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको नीचे कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिगर आपको ड्रॉ कर लेते हैं। यह एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, और यह जो है आपको डायगोनल है। यहाँ पे फिगर तो आपको सही ढंग से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं नीचे ड्रॉ कर दिया। तो ठीक है, अब आपको देखिए क्या किया, यह आपको क्या करा है क्वेश्चन में, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यह एक पैरेललोग्राम है, इसमें जो ये डायगोनल है इसको डिवाइड कर रहा है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, और पूछता है यह दोनों आपस में इक्वल होंगे। आपको यही प्रूव करना है, थ्योरम 1 ये कह रहा है। तो हमने लिखा गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी इन विच एसी इज डायगोनल, एसी क्या है, डायगोनल है। तो प्रूफ क्या करना है कि एबीसी ट्रायंगल और एडीसी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने प्रूफ में क्या लिखा, इन पैरेललोग्राम आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन हो गए, तो अपोजिट साइड्स यह इसका हो गया और यह इसका हो गया। तो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल डी सी, उसी तरह बी सी पैरेलल ए डी। अब हम चलिए, अब हम क्या कर प्रॉपर्टीज लिखेंगे। हम जानते हैं कि ए बी पैरेलल डी सी है, इधर हम जो है ऐसा करते हैं, यहाँ पर ए डी पैरेलल बी सी है। तो अब जब पैरेलल है तो पैरेलल का प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है पैरेलल का, अब देखिए यहाँ पर ए बी पैरेलल है डी सी का, और यह जो ए सी है क्या है आपको, AC इज ट्रांसवर्सल, तो आपको पता है AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब ट्रांसवर्सल है तो आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट यानी ये देखिए इसका अल्टरनेट यह होगा, यानी इस देखिए यहाँ पर AC एक ट्रांसवर्सल है, तो हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यह जो होगा इसका जो है यह एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो इसे हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो आप इस एंगल का क्या नाम दीजिएगा, एंगल BAC इक्वल टू इस एंगल का नाम क्या देगा, DCA। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट एंगल सीधा लिख देते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए
ए डी पैरेलल बी सी, ए डी जो है पैरेलल बी सी है, ए डी पैरेलल बी सी है, यानी यह साइड इस साइड के आपको क्या है, पैरेलल है। और इसमें भी जो है सेम उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी क्या है आपको, ट्रांसवर्सल है। जब ए सी ट्रांसवर्सल है तो उसी तरह इसका भी अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इसका अल्टरनेट देखिए, ए सी एक ट्रांसवर्सल है इसमें, तो यानी क्या कह सकते हो कि यह जो एंगल होंगे, यानी यह एंगल जो होंगे, यानी यह एंगल इस एंगल के आपस में इक्वल होंगे, यह एंगल इस एंगल के आपस में इक्वल होंगे। तो इस एंगल का आप नाम क्या दोगे, इस एंगल का नाम क्या दोगे आप बताओ, इस एंगल का नाम दोगे ए डी सी, यानी सॉरी डी ए सी, एंगल डी ए सी, डी ए सी। और इस एंगल का आप नाम क्या दोगे, इस एंगल का नाम ए सी बी, एंगल ए सी बी। देखिए फिर से, यह जो एंगल है इस एंगल के आपस में इक्वल है, तो इस एंगल का नेमिंग आप क्या दोगे, इस एंगल का नाम बोल सकते हो डी ए सी। और इस एंगल का जो नाम दोगे, इस एंगल का नाम आप क्या दोगे, तो बी सी ए या ए सी बी, कुछ भी बोल सकते हो। तो यह भी आपको क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो इस तरह से अब आप देखिए, अब हम चलते हैं जिस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है उस ट्रायंगल में अब हम बात करेंगे। तो चलते हैं, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल जिसे हमें चल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी में, ए बी सी में और ए डी सी में अब आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर जो एंगल बी ए सी और एंगल डी सी ए यह आपस में इक्वल है। उसी तरह अब आप क्या देखते हैं, दोनों में जो है यह साइड ए सी जो है वह कॉमन है, ए सी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए सी, ये हो गया कॉमन साइड्स, ये आपको क्या हो गया, कॉमन साइड्स हो गया। और आपको जो ये एंगल है, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, आपने जो प्रूव किया अल्टरनेट एंगल्स जो आपस में इक्वल है, यानी देखिए इसका यह हो गया, यानी इस ट्रायंगल का यह एंगल और इस ट्रायंगल का यह एंगल, यानी ट्रायंगल, यानी कह सकते हैं ए बी सी में जो है यह एंगल और और जो है आप ए डी सी में बोल सकते हो यह एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल से इक्वल है। उसी तरह यह एंगल और यह एंगल जो है, यानी ट्रायंगल एबीसी में यह एंगल और ट्रायंगल एडीसी में यह एंगल, यह भी आपस में इक्वल है। कैसे, अल्टरनेट एंगल से। और इसमें एसी क्या है, कॉमन साइड है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी। रीजन में क्या लिखिएगा आप, रीजन में आप क्या लिख सकते हो, दो एंगल है इसलिए इसे आप बोल सकते हो ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल से। ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से यह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, आपको कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो कि यही प्रूव्ड करना था हमें। तो अब आप क्या कीजिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम 8.2 के बारे में बताऊंगा। थ्योरम 8.2 क्या है, देखिए थ्योरम 8.2 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका अभी हम यूज करेंगे, इसलिए इसे हम यहाँ पे रहने देते हैं। इसका अभी जो हम दूसरे थ्योरम में यूज करने वाले हैं। तो 8.2 थ्योरम क्या कहता है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी आपको एक पैरेललोग्राम है, उसी तरह हमें क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या है। यानी ये देखिए ए बी सी डी, यह एक पैरेललोग्राम है और इसमें क्या कह रहा है कि अपोजिट साइड्स आपको इक्वल है। यानी यह जो ए बी है वह डी सी के इक्वल होंगे और यह जो ए डी है वह किसके इक्वल होंगे, बी सी के इक्वल होंगे। आपको यह प्रूव करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम उसी तरह करेंगे। सबसे पहला नंबर आप क्या करोगे, ध्यान देना, आप क्या करोगे, उसी तरह लिखोगे गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, या एक ए पैरेललोग्राम लिखते हैं, ए पैरेललोग्राम
ए बी सी डी इन विच ए सी इज डायगोनल। फिर इसी तरह लिखेंगे ए सी इज डायगोनल। ए सी क्या है आपको? डायगोनल है। फिर उसी तरह लिखेंगे गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच ए सी इज डायगोनल। ए सी डी, ए सी एक डायगोनल है, आपको ए सी क्या है? आपको डायगोनल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ डेट हमें प्रूफ क्या करना है कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। यानी हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू डी सी एंड आपको प्रूव करना है ए डी इक्वल टू बी सी। फिर से देखिए हमें क्या है? हमें प्रूव करना है थ्योरम 8.2 क्या कहता है? इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स यानी यह साइड्स इसके इक्वल है और यह साइड इसके इक्वल है, हमें यह प्रूव करना है। तो हमने क्या किया? नोट कर लिया गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी इन बीच एसी डायगोनल। एक पैरेललोग्राम है जिसमें एसी एक क्या है? डायगोनल है। तो हमें प्रूव क्या करना है? ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, हमने नोट कर लिया। अब चलिए हम यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखेंगे? फिर उसी तरह प्रूफ में क्या लिखिएगा? प्रूफ में लिखिएगा क्या? ए सी इज डायगोनल। ए सी इज डायगोनल। ए सी एक डायगोनल है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ए सी जो है डायगोनल है। कहाँ पर डायगोनल है? तो पैरेललोग्राम का। तो यानी हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक डायगोनल हमने ड्रॉ करना भूल गया था, क्योंकि यहाँ पर ए सी क्या है? आपको डायगोनल है, तो ए सी हम एक डायगोनल को क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिए। अब देखिए यहाँ पर ए सी इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको पता है ए सी डायगोनल है पैरेललोग्राम का, तो आपने अभी तुरंत 8 पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा है कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल किसके? ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि अगर ए सी डायगोनल है किसी पैरेललोग्राम का, तो यह ट्रायंगल यानी ए बी सी और यह जो ए डी सी है वह आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो थ्योरम 8.1 से, थ्योरम 8.1 से। तो आप लोग दोस्तों यह जो थ्योरम है मैं इसलिए नहीं इसको मिटाया था, आप यहाँ पर थ्योरम 8.1 लिख देंगे। क्या? ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और जब आपको पता है कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जितने भी साइड्स होंगे, बचे हुए साइड्स, वह आपस में इक्वल होंगे। कैसे? सीपीसीटी से। तो यानी कह सकते हैं थ्योरम 8.1 से यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आपने प्रूव कर दिया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, यही हमें प्रूव करना था। यह प्रूव्ड हो गया। कैसे प्रूव हुआ? तो आप कह सकते हो कैसे प्रूव हुआ? तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी से यह हो गया, आपको प्रूव्ड हो गया। आपको रीजन भी लिखना है, किस रीजन से प्रूव्ड हो गया? तो सीपीसीटी से। क्यों सीपीसीटी से? तो आपको पता है कि यह दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। कहां पर? थ्योरम 8.1। 8 पॉइंट थ्योरम यहाँ पर जो है उसे यहाँ पर सारा लिख देंगे। आप यहाँ पर लिख लेना थ्योरम 8.1 जो यहाँ पर दिया हुआ है उसे आपको लिख देना है। फिर लिखना है ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। कैसे हुआ? तो सीपीसीटी से प्रूव हो गया। तो यह आपको थ्योरम 8.2 प्रूव्ड हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम 8.3 के बारे में बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम थ्योरम नंबर 8.3 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए थ्योरम 8.3 क्या कहता है? कहता है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। यानी क्या कहता है? एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो आपको प्रूव करना है क्या? वह एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं यह एक क्वाड्रिलेटरल है, यह एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, यह एक क्वाड्रिलेटरल हमने मान लिया। और इसमें क्या कहता है? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी ये जो पेयर है, मान लीजिए यह ए बी इसके इक्वल है और यह जो है इसके इक्वल है। तब अब हमें प्रूव क्या करना है कि यह एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहला नंबर हमें क्या दिया हुआ है? गिवन क्या दिया है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज ए
क्वाड्रिलेटरल, यानी ABCD क्या है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें क्या है, वेयर AB इक्वल टू DC है, और दूसरा क्या है आपको, AD इक्वल टू BC है। यह हमें गिवन है। फिर से देखिए, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है वेयर AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। यह जो है हमें क्या है, गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, उसको लिखेंगे प्रूफ दैट, क्या प्रूव करना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है कि ABCD जो है वह एक पैरेललोग्राम है। तो हमें प्रूव करना है क्या, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए यहाँ पर प्रूव करेंगे। उससे पहले हमने प्रूव करने से पहले जो है ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, आपने क्या यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वह देखिए, हम क्या करेंगे, A को C से ज्वाइन कर लेते हैं, A को C से मिला लेते हैं। तो लिख लेते हैं ज्वाइन A टू C। हमने कंस्ट्रक्शन अपने मन से जो किया, क्या किया, A को C से मिला दिया। अब चलिए हमें प्रूफ में क्या करना होगा, प्रूफ क्या देना पड़ेगा। यह जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC में चलते हैं, ट्रायंगल ADC में। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम फाइंड करते हैं। इस ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, देखिए हमें सबसे पहला नंबर AB इक्वल टू DC, यह हमें क्या है, गिवन है। दूसरी बात हमें क्या दिया हुआ है, फिर से देखिए AB इक्वल टू DC, यह हमें गिवन है। दूसरी बात आपको क्या है, उसी तरह AD इक्वल टू, देखिए AD इक्वल टू क्या है, BC है, यह भी हमें गिवन है। और तीसरी बात जो है, AC जो है वह कॉमन साइड है, जो कि AC हमारा क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। तो कैसे कॉमन साइड है, तो कंस्ट्रक्शन से AC आपने ड्रॉ कर लिया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ADC। कैसे हुआ, तो एस कॉन्ग्रेंस रूल से। यहाँ पर कैसे हुआ, तो एस कॉन्ग्रेंस रूल से। एस कॉन्ग्रेंस रूल से आपको क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या उसके जो भी अब आपको होंगे, जैसे मान के चलिए इस एंगल का नाम हम ले लेते हैं, इसका नाम हम 1 मान लेते हैं, इस एंगल का मान लेते हैं हम, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यानी एंगल का नाम मान लिए 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आपको क्या पता है कि जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या उसके एंगल भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं तो उसको हम CPCT से कह सकते हैं, उसके जितने भी एंगल्स होंगे या साइड्स होंगे बचे हुए वो आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यह जो एंगल 1 है, देखिए यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्या एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो सकता है, कैसे होगा, तो CPCT से होगा। यहाँ के बाद मैं इधर थोड़ा लिख रहा हूँ, देख लो। फिर इसी तरह आपको देखिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। कैसे होंगे, तो CPCT से होंगे। किससे होंगे, आपको CPCT से होंगे। क्यों CPCT से होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल, ये देखिए ये यहाँ है, यहाँ तक है, ये हम अलग कर रहे हैं। तो ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADC कैसे हो गया, आपने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 कैसे होगा, CPCT से। बट आपको क्या नजर आ रहा है, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या है आपको, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और वी नो अल्टरनेट एंगल्स, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो that alternate angles are equal, alternate angles are equal, अगर alternate angles, we know that alternate angles are equal, then अगर अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तब क्या होंगे, आप कह सकते हो कि AB जो होगा, AB पैरेलल होगा DC का, और उसी तरह आप कह सकते हो क्या, AD होगा पैरेलल
किसके, BC का। सो आप कह सकते हो कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमें यही प्रूव करना था, तो हमने क्या कर दिया, इसे प्रूव कर दिया। तो आप दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले ले, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक करेंगे तो हमें ये होता है, हमें ये पता लगता है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको और भी जो थ्योरम है आपको हम हर एक थ्योरम को प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।